होती है रस्मों के कुछ देर बाद उनकी उनकी आकर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम मुझे घर से दवाई ला दो। हर्रत कहती है कि मैं किसी को अभी जुवाकर मंगवा देती हूँ। अब नाम बताएं। फफू जवाब में कहती है कि मुझे तो दवाई का नाम नहीं होता। तो फरहत कहती है कि अब बताएं किधर रखी हैं, मैं किसी को घर भजवाकर मंगवा देती हूँ। अब जवाब में वो कहती है कि क्या शादी का दिन है, घर किसको भेजोगी, कोई चीज़ गायब ही ना हो जाए, इसलिए तुम रहने ही दो, मैं एडजस्ट कर दूंगी। जवाब में राहत कहती है कि नहीं, अब बताएं कहाँ पर रखी हैं, मैं खुद जाकर ले होती हूँ। घर जाकर उनकी बताई हुई जगह पर दवाई को ढूंढती है, मगर दवाई नहीं मिलती। जिसके बाद वो फ़ोन करती है और कहती है कि यहाँ पर दवाई नहीं है। फिर सब बताएं, आपने कहाँ बताई थी। उसकी पप्पू कहते हैं कि वहीं पर है, ज़रा गौर से देखो। तो फरहत कहती है मैंने देखा है। नहीं है तो उसकी फूफू फूफू जवाब में कहती है कि मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि दवाई तुम्हें मैसेज कर दें। और फिफारत कहती है ठीक है, दरअसल ये तो पप्पू की एक चाल है कि वो उसको घर बीच कर वो है वासिफ, और जो फ़खरत ने डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी उसकी जगह वो फरहत की जगह वो रामीन को उसके साथ डांस परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार करें। और उसका तीर जाकर निशाने पर लगता है और वो थोड़ा से सहर को कहती है कि अभी थोड़ी देर रख जाओ, थोड़ी देर बाद मैसेज कर देना। जब वासिफ और रामीन का डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाए तो तब उसको मैसेज करना। और ऐसा ही होता है, जब उनकी डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है तो सेहर उनको मैसेज कर देती है कि ये दवाई का नाम है। और वो जब लेकर उती हैं तो देखती हैं कि वासिफ रामीन के साथ डांस कर रहा है। ये देखकर फराहत को बहुत गुस्सा होता है। वासिफ उसे गुस्से में देखकर इसको इग्नोर करता है और अपने डांस परफॉर्मेंस को जारी रखता है। ये देखकर वो फरहत वहाँ से चली जाती है और उसको देखकर उनकी बड़ी भाभी यानी ज़रा भी वहाँ जाती है और उसके पीछे पीछे वासिफ भी चला जाता है। इज़रा जाकर उसको समझाती है कि वासिफ की गलती उसमें बिल्कुल भी नहीं है, इस और उसको तो फंसाया गया है। और उसके जवाब में फरहत कहती है कि उसको तो गन पॉइंट पर रख कर निचवाया गया है इज़रा का। इज़रा कहती है कि ठीक है, फ़र्द घर जाकर इस मसले पर बात करेंगे, अभी तुम अपना मॉड अच्छा करो। उन्हें वाली एपिसोड में अब देखेंगे कि वलीद और समन की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और उनका निकाह भी बहुत अच्छे से हो जाता है। शादी के बाद उसका बाप उसकी तस्वीर को देखकर रो रहा होता है तो माँ आकर कहती है कि अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, जिस घर में भी जाए वो खुश रहे। और दूसरी तरफ फिफारत को भी अपनी फूफा पर शक होने लगता है और वो समझ जाती हैं कि ये है पप्पू हमारे ख़ानदान में दोबारा कोई रुकावट डालने के लिए आई हैं। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पाना मत भूलिएगा।